गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और कल का मेरा जो इंट्रोडक्शन आपको मिला तो निश्चित रूप से आपको मेरे चैनल का और मेरे वीडियो का बेसब्री से इंतज़ार होगा। निश्चित रूप से एक बार फिर मैं अपने चैनल अजय क्लासेस गाजीपुर सिटी से जुड़ गया हूं और आपको बताना चाहता हूं कि मैं आपको क्रम वाइज यानी ग्रामर का बिल्कुल निम्न स्तर जो उसका लोवेस्ट पार्ट है और उसके बाद उस लोवेस्ट पार्ट्स के हिसाब से आपको हाईएस्ट पास पर मैं ले जाऊंगा। आप निश्चिंत रहिए, आपका भविष्य अंग्रेजी का जो है उसको मैं सुधारने का, संवारने का जो प्रण किया हूं वह निश्चित रूप से करूंगा। इस नए तरीके के नई ऊर्जा के साथ जब मैं लौट कर आया हूं तो निश्चित रूप से आपको पूरा वीडियो यानी पूरा सिलेबस आपका अंग्रेजी ग्रामर का पूरा सिलेबस आपको पढ़ा दूंगा। आपको फिर किसी भी तरह के कोचिंग की या किसी भी तरह के और सप्लीमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मेरे साथ जुड़िए और मेरे वीडियो को आखिर तक देखिएगा और मुझसे नाउम्मीद ना होइएगा और मेरे इस चैनल को खूब लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ये बताना ना भूलें अन्य विद्यार्थियों से भी कि ये एक चैनल जो एक अच्छे तरीके से चल रहा है, जिसके साथ मुर्शिद सर जुड़े हुए हैं और जो हम लोग के भविष्य को सुधारने के लिए और संवारने के लिए और हमको सफलता के चरम सीमा पर ले जाने के लिए एक प्रण किए हुए हैं। तो बच्चों, मैं इसी उम्मीद के साथ इन्हीं बातों से एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब, लाइक, शेयर प्लीज। थैंक यू वेरी मच। मित्रों, साथियों, प्यारे बच्चों, मेरे एकलव्य तुम ही हो और मैं आपका जो हूँ द्रोणाचार्य हूँ। आइए अब कलम, किताब, कापी सब लेकर आप बैठ जाइए। आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि आखिरकार इंग्लिश की शुरुआत किस तरह होती है। प्यारे बच्चों, अल्फ़ाबेट ALPHA अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। क्या होता है? वर्णमाला। और वर्णमाला हिंदी में भी होता है, वर्णमाला उर्दू में भी होता है और वर्णमाला इंग्लिश में भी होता है। किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने के लिए उसके व्याकरण में जब हम जाएंगे, उसके व्याकरण में हमको उसके वर्णमाला से मतलब परिचित होना पड़ेगा। जैसे अगर हम उर्दू के जो है कि वर्णमाला पे जाएंगे तो अली, बे, पे, ते, टे से पढ़ना होगा। अरबी में जाएंगे तो अली, बे, ते से पढ़ना होगा। उसी तरह से हिंदी में आएंगे तो क, ख, ग, घ पढ़ना होगा। और इंग्लिश में जब आएंगे प्यारे बच्चों तो A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। अब ये हुआ इंग्लिश का अल्फ़ाबेट। लेटर हम इसे क्या कहेंगे? ये जितने यानी 26 लेटर होते हैं। क्या होते हैं? इंग्लिश वर्णमाला के अंदर जो है 26 लेटर्स होते हैं। कितने लेटर्स होते हैं प्यारे बच्चों? 26। कितने होते हैं? 26। अब आपको मैं बताना चाहता हूं कि लेटर, व्हाट इज लेटर? अगर आपसे कोई पूछ दे व्हाट इज लेटर, लेटर इज ए स्मॉल यूनिट ऑफ वर्ड। एक वर्ड बनाने का, वर्ड को मेंटेन करने का एक छोटे यूनिट्स की हमें ज़रूरत होती है। जैसे मान लीजिए मुझे लिखना है बॉय, तो हम इसमें से बी को लेंगे। किसको लेंगे? बी को लेंगे। फिर हम किसको लेंगे? ओ को लेंगे। फिर इसमें से क्या लेंगे? वाई। तब एक वर्ड का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? वर्ड का। यानी लेटर जो है लैंग्वेज की एक छोटी इकाई है, स्मॉल यूनिट दैट मेक्स अ वर्ड। एक छोटी इकाई जिससे हम क्या बनाते हैं? शब्द बनाते हैं। और शब्द जब बनता है तो उसी शब्द को मेंटेन करके यानी वर्ड मेक्स अ सेंटेंस क्या बनाते हैं? यानी शब्द को जब हम मेंटेन करते हैं तो क्या बन जाता है? सेंटेंस बन जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये जानना हमें जरूरी है कि इस लेटर के अंदर यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो लेटर है, इस लेटर के अंदर जो है कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? कॉन्सोनेंट। और उसके बाद वॉवेल कितने होते हैं और उसमें सेमी वॉवेल कितने होते हैं। ठीक ना? इन बातों को हमें जानना है। अब बच्चों ये जानना है, ये पूरा जो है एक अल्फ़ाबेट
और इस अल्फ़ाबेट के अंदर जो है आपको पहले वावेल को इंडिकेट कर लीजिए। जैसे आपको मैं बता दूं, इसमें से जो है ई, ए हो जाएगा, ई हो जाएगा, और फिर उसके बाद जो है आपका यहाँ पर आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों? आई के बाद ओ हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों? यू हो जाएगा। तो ये ए, ई, आई, ओ, यू क्या है? वावेल है। अब प्यारे बच्चों, इसी वावेल में जो है दो और वावेल आते हैं जिनको हम सेमी वावेल कहते हैं। कौन सा वावेल कहते हैं? सेमी वावेल। तो सेमी वावेल में डब्ल्यू और वाई आता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब ये जो डब्ल्यू और वाई है ये वावेल में भी रहते हैं और ये कॉन्सोनेंट में भी रहते हैं। तो यानी जब हम इन 5 को निकाल देंगे 26 में से, तो 21 लेटर जो होते हैं ये कॉन्सोनेंट होते हैं। क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट। और कितने होते हैं? 5 वावेल होते हैं, यानी सब मिलकर 26 हो जाता है। और ये जो डब्ल्यू और वाई है जो सेमी वावेल है ये उसी में मर्ज रहता है। तो प्यारे बच्चों, अब आपको लेटर के अंदर कॉन्सोनेंट और वावेल समझ में आ गया होगा। किसी बच्चे ने मुझसे कहा था कि सर आप इंग्लिश ग्रामर जो पढ़ा रहे हैं तो उसको बिल्कुल शुरू से पढ़ाइएगा। मैंने उस अपने प्यारे स्टूडेंट्स को कहा था कि वादा किया था, और मैं वादा पूरा भी कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे मेरे इस चैनल से जुड़े रहेंगे, और अगर आखिर तक जुड़े रहेंगे, एक लंबा वक्त देंगे, तो उन्हें किसी भी दूर शहर में जाना और धूल फाकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके उम्मीदों को मैं नाउम्मीद नहीं होने दूंगा। तो आपको मैंने बताया कि इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं, जिसमें 21 जो है कॉन्सोनेंट होते हैं और 5 जो है वावेल होता है, और 2 ऐसे वर्ड लेटर होते हैं जो कॉन्सोनेंट में भी होते हैं, वावेल में भी होते हैं, लेकिन मतलब ग्रामेटिकली रूप से उसे जो है हम सेमी वावेल कहते हैं। अब ये बात आपको निश्चित रूप से समझ में आ गई होगी मेरी ये बात। अब बच्चों इस तरह जानना है कि वावेल के बाद, इस लेटर के बाद जो है वर्ड आता है। व्हाट इज वर्ड? अगर आपसे कोई पूछ दे कि भैया वर्ड बताइए, वर्ड क्या है, क्या है वर्ड, शब्द कैसे बनता है, तो आपको बताना होगा कि छोटी इकाइयों से, यानी किसी भी अल्फाबेट के छोटे इकाइयों को जब हम मेल मिलाते हैं तो उससे क्या बनता है? वर्ड बनता है। यानी लेटर मेक्स वर्ड। अब ये वर्ड जो है बन गया, जैसे हमने लिख दिया कि एस, फिर हमने लिख दिया एच, फिर हमने लिख दिया ओ, फिर हमने लिख दिया पी। तो ये SHOP शॉप। अब इस शब्द का हिंदी मिलने लगा, क्या मिलने लगा? जैसे हमने कह दिया PEN, तो इससे एक वर्ड बना, क्या बना? पेन। पेन मतलब कलम। तो प्यारे बच्चों, लेटर, अ ग्रुप ऑफ लेटर दैट मेक्स वर्ड, यानी शब्द के मेल, अक्षर के मेल से शब्द का निर्माण होता है। अब ऐसे जानिए कि शब्द के बाद इंग्लिश ग्रामर में आपका मामला आ जाता है सेंटेंस पे। किस पे आ जाता है? सेंटेंस पे। व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी शब्दों का वह समूह जिससे एक भावपूर्ण, एक सही अर्थ, मीनिंगफुल, सार्थक अर्थ निकलता हो, उसे हम सेंटेंस तो क्या, अगर हम ऐसे लिख देंगे द सन राइजेस इन द वेस्ट, अगर हम ये वेस्ट लिखेंगे बच्चा, हम कहते सूरज पश्चिम से निकलता है, दैट इज नॉट सेंटेंस। ये सेंटेंस नहीं है। बिकॉज वाई दैट इज नॉट सेंटेंस। क्यों ये सेंटेंस नहीं है भैया? तो सेंटेंस इसलिए नहीं है क्योंकि सेंटेंस का डेफिनेशन कहता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी शब्दों का वह समूह जिससे एक सार्थक अर्थ निकलता हो, उसे सेंटेंस कहते हैं। तब हमको यहां लिखना पड़ेगा द सन राइजेस इन द ईस्ट। क्या लिखना पड़ेगा? ईस्ट। सूरज पूरब से निकलता है। अगर हम ऐसे लिखेंगे
तो हम सेंटेंस के डेफिनेशन को कंप्लीट करेंगे और सेंटेंस हमारा तब जाकर सही होगा। अब आप समझिए ऐसे कि हमने लिख दिया मोहन प्लेज हॉकी मैच। मोहन हॉकी खेलता है। तो प्यारे बच्चों, मोहन सब्जेक्ट रहा है, ये वर्ब रहा है, और ये जो है आपका जो है नाउन पूरा। ओके, यानी ऑब्जेक्ट, जिसको ऑब्जेक्ट फॉर्म में हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट है और ये उसका नाउन अदर वर्ड्स है, जो भी हो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सेंटेंस की जो मेकिंग पॉइंट है, यानी सेंटेंस का जो क्रिएशन होता है, जो सेंटेंस का निर्माण होता है, वो अपने सब्जेक्ट से होता है, और वर्ब जो सब्जेक्ट के हिसाब से ही सेट किया जाता है। तो बच्चों, अल्फाबेट के अंदर हमने पढ़ा 26 लेटर, जिसमें हमने पढ़ा 5 वॉवेल और 2 सेमी वॉवेल, और फिर उसके बाद हमने कहा कि व्हाट इज लेटर, लेटर क्या है, तो लेटर इज ए स्मॉल यूनिट ऑफ अल्फाबेट। अल्फाबेट का एक छोटी इकाई है लेटर, और लेटर अ स्मॉल ग्रुप ऑफ लेटर दैट मेक्स अ वर्ड, दैट इज वर्ड। यानी लेटर को मिलाने से हम शब्द बनाते हैं, और शब्द के मिलाने से हम सेंटेंस बनाते हैं, और जब सेंटेंस बनता है तो प्रश्न फिर खड़ा हो जाता है कि सेंटेंस के बाद क्या होगा भैया, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो प्यारे बच्चों, सेंटेंस के अंदर जो है अब आपको आ जाएगा असर्टिव सेंटेंस। क्या आएगा, असर्टिव सेंटेंस। उसके बाद क्या आएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या आएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फिर क्या आएगा, इंपेरेटिव सेंटेंस, IMPERATIVE, इंपेरेटिव सेंटेंस। उसके बाद क्या आएगा बच्चों, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। उसके बाद क्या आएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ये विधि सूचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञा सूचक वाक्य, विस्मय सूचक वाक्य और कामना सूचक वाक्य। अब आपसे कोई पूछ दे कि तो सर ये तो असर्टिव हो गया, लेकिन अफर्मेटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, तो प्यारे बच्चों बताना ना भूलिएगा, असर्टिव के 2 बेटे होते हैं, एक का नाम अफर्मेटिव होता है और एक का नाम ही नेगेटिव होता है। यानी हम असर्टिव सेंटेंस में जो है 2 पॉइंट है, एक सेंटेंस अफर्मेटिव होगा और एक सेंटेंस नहीं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि यू वांट टू प्ले हॉकी, आप हॉकी खेलना चाहते हो तो कह दोगे आप, अगर खेलना चाहते हो तो कहोगे यस आई वांट, हाँ मैं खेलना चाहता हूं। अगर नहीं चाहोगे तो कह दो आई डोंट लाइक टू प्ले हॉकी मैच, मैं हॉकी मैच खेलना पसंद ही नहीं है, मैं चाहता ही नहीं हूं। तो प्यारे बच्चों, ये सेंटेंस की बात तो बाद में होगी, इससे पहले कि मैंने जिक्र किया था कि मैं आपको बेसिक से पढ़ाऊंगा, तो बेसिक के अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हमने आपको बताया था, देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो 8 प्रकार के होते हैं, और जिसमें हमने कल आपको उन सब का नाम भी लिखवाया था। आपको अच्छा लग रहा होगा कि सर जो है बहुत लग कर पढ़ा रहे हैं। ये लगना, ये एक दिन का काम नहीं है बच्चों। किसी भी सब्जेक्ट से आप अगर टूट कर बेपनाह मोहब्बत करके अपने पूरे जो है इंद्रियों को इकट्ठा करके और अपने चाहत को अपनी किताब से, अपने एम से, अपने उद्देश्य से, अपने लक्ष्य से जोड़कर जब करोगे, तो जहां जो भी बड़ा काम इंसान कर रहा है उतना बड़ा काम आप भी कर सकते हो। काम कोई भी आसान और भारी का मसला नहीं होता है। काम को करने का जो है, जो आपके अंदर डिटर्मिनेशन होता है, जो आपके अंदर समर्पण होता है, जो आपके अंदर तीव्र चाहत होती है, उससे काम होता है। कोई भी काम, दुनिया का कोई भी काम, एडिशन ने बल्ब बनाया, क्या एक दिन में बना दिया? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। किसी राइट ब्रदर्स ने जो है हवाई जहाज बनाया, एक दिन में नहीं हुआ। मैकमिलन ने साइकिल बनाया, एक दिन में नहीं हुआ। न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स को खोज किया, एक दिन में नहीं किया। अरे आइंस्टीन नहीं बराबर mc² का जो फार्मूला दिया वो एक दिन में नहीं दिया। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि विलियम शेक्सपियर ने 37 प्लेज लिखे तो एक दिन में नहीं लिखा। आपको मेरी इन बातों से जुड़ना होगा
और आपको अपने आप को पढ़ाई से, शिक्षा एक अनमोल रत्न है जो आपको संस्कृत के किसी श्लोक में यह बताया गया था कि यही वो धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता, कोई बांट नहीं सकता। ये आपका अपना धन है जो आपके साथ ही रहेगा और आप ही के साथ जाएगा, और आप चाहोगे तो इसको बढ़ा सकते हो, जिसको चाहोगे उसको दे सकते हो, लेकिन आपसे कोई छीन नहीं सकता है। प्यारे बच्चों, अब तो मैं देयर आर 8 kinds of parts of speech: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, है ना। तो आइए हम आपको इसमें से जो है यानी नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। अब इस नाउन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नाउन क्या है? आप छोटे जब थे तभी से आपके क्लास में जो है आपको ये पढ़ाया जा रहा है कि नाउन इज द प्लेस ऑफ पर्सन, थिंग, कंडीशन, एक्शन। नाउन इज अ प्लेस, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, है ना, जिसमें हम एक्शन को भी रिप्रेजेंट करते हैं और जिसमें हम कंडीशन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। यानी संज्ञा वह शब्द है जिससे हम किसी वस्तु को, स्थान को और फिर उसके बाद जो है दशा को, स्थिति को, एक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे देख लीजिए कि डेफिनेशन आपकी किताब में है, मेरा काम है आपको बताना और आपका काम है किताब खोलिएगा, किताब से देखिएगा, यह आपको जानना जरूरी है। जैसे अगर पर्सन की बात आए तो पर्सन में जो है राहुल है, राशिद है, पिंकी है, टॉनी है, ये सब क्या है? नाउन है। ये तो पर्सन हो गया। प्लेस में अगर आप आएंगे तो प्लेस में गाजीपुर जो मेरे ज़िले का नाम है, इसीलिए मैं जो मेरे ज़िले से बाहर हैं मेरे स्टूडेंट मेरे स्टेट से बाहर हैं और जो मेरे प्रिय साथी फॉरेन में हैं, जो मेरे प्रिय साथी इस पूरे ब्रह्मांड में हैं, वो जाने गाजीपुर जिला जो अपने इस प्रदेश में यानी उत्तर प्रदेश में शौर्य के लिए, महानता के लिए और वीर गाथा लिखने वाला एक ऐतिहासिक जिला है, जिस जिले से मैं और ये मेरा चैनल बिलोंग करता है, जिस चैनल का नाम है अजय क्लासेस गाजीपुर सिटी। तो प्यारे बच्चों, अब गाजीपुर हो गया, अब इसके बाद जो है आप मुंबई लिख लीजिए, फिर इसके बाद आप जो है कानपुर लिख लीजिए। अरे भैया, लखनऊ को मैं नहीं छोड़ा हूँ, क्यों आप कह रहे हो कि लखनऊ को छोड़ रहे हैं? नहीं, लखनऊ ETC, यानी ये प्लेस में हो गया। और इसके बाद पर्सन, प्लेस, थिंग्स जो है थिंग्स में लिखना है मुझे। तो जैसे मेरे हाथ में पेन चल रहा है, जैसे मेरे जिस्म पर शर्ट है, जैसे जो है डोर है, जैसे जो है आप चेयर है, भैया ये सब वस्तुएं हैं, है कि नहीं है? ड्रेस है। तो अब आपने थिंग्स को बात देख लिया, फिर उसके बाद आपने जाना कंडीशन क्या है। अब ऑनेस्टी है, अरे सॉरी, क्वालिटी, क्वालिटी भी है, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी है, चाइल्डहुड है, बॉयहुड है, ब्रेवरी है, या ये सब इंसान के अंदर क्वालिटी। तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, फिर उसके बाद कंडीशन एंड एक्शन, दैट इज द कॉल्ड नाउन। मैं उम्मीद करता हूं
कि आपको ये इतनी छोटी सी बात जो है इतने देर में समझ में आई होगी, लेकिन इस बार जो आई होगी मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कभी जाएगी नहीं। उस तरह से जैसे बैंक में पैसा चला गया, तो जब तक आप अपना अकाउंट नंबर नहीं डालोगे, जब तक अपने जेब के पर्स का पिन कार्ड जो है यानी जो एटीएम कार्ड है नहीं लगाओगे, तब तक वो निकलने वाला नहीं है। उसी तरह से नाउन अगर आपके दिमाग में एंट्री कर गया है, तो मैं उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों, ये मेरा भरोसा है 100+, यू नेवर फॉरगेट इट। आप इसे नहीं भूल सकते, यू कांट फॉरगेट, आप नहीं भूल सकते। अब जैसे देखिए, ये तो बात हो गई। अब नाउन के अंदर जो है आज इस आधुनिक युग में दो तरह के नाउन यानी काउंटेबल नाउन डिवाइड टू पार्ट्स। प्यारे बच्चों, काउंटेबल COUNTABLE काउंटेबल नाउन, और भैया एक ठो दूसरा अनकाउंटेबल। भैया ये बताइए, अगर फिल्म में हीरो होगा तो विलन नहीं होगा? होगा। उसी तरह से अगर जिस नाउन को आप गिनोगे तो कुछ ऐसे भी नाउन होंगे जिसे आप गिन नहीं सकते, है ना। यानी काउंटेबल का मतलब जो गिना जा सके, अनकाउंटेबल का मतलब जो गिना ना जा सके, जो दैट कैन नॉट काउंट, जिसे आप गिन ना सको, वो है अनकाउंटेबल नाउन। अब अनकाउंटेबल नाउन में कौन होगा? ऑयल गिनोगे, वाटर, हाँ वाटर गिनेंगे? नहीं गिनेंगे। अरे भैया, ये जो ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी भी आप गिन नहीं सकते हो। खुशबू, स्मेल, सेंट, सब गिनने की चीज है, गिन नहीं पाएंगे आप। और ठीक उसी तरह से जो है इसमें बुक को तो आप गिन लोगे, लाइब्रेरी के रिकॉर्ड्स को चेक करोगे, बुक कितनी है मिल जाएंगी, और तमाम आपने जितनी बुक की पढ़ी है सब उसके वर्क तक सब गिना जाएगा। पेन गिन लोगे, मुझे भी, पर्सन को भी आप गिन लोगे कितने आदमी हैं। तो कालिया तो बताता है कि सरदार 3 ही आदमी है, लेकिन सोचो 1 अरब 21 करोड़ आबादी वाले मुल्क में केवल 3 ही आदमी फिल्म में आए थे, वो गब्बर के सामने। लेकिन मैं तो गब्बर हूँ नहीं, मैं तो शोले भी देखा हूँ, लेकिन गब्बर बनने की कोशिश किया था, लेकिन मेरी हाइट छोटी हो गई, मेरा जिस्म पतला हो गया, इसलिए मैं इस एजुकेशन को किया कि मैं एजुकेशन का क्या बनूंगा? टैलेंटेड, गब्बर नहीं बल्कि टीचर। आइए देखते हैं। तो अब आप ये जानिए कि सर आपने तो बता दिया कि नाउन 2 प्रकार के होते हैं, काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। तो सर ये बताइए कि नाउन में अब वो प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है? सर जी ये भी तो समझना चाहिए हमारे लिए। तो प्यारे बच्चों, निश्चित रूप से हमें जानना चाहिए कि हमारे पास प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, और उसके बाद कलेक्टिव नाउन है। तो इस काउंटेबल में जो है बच्चों ध्यान से सुनना, कहीं नजर इधर ना करो, इसमें हो जाएगा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जो काउंटेबल के पोजीशन पे आएगा, और इसके बाद कॉमन नाउन। कॉमन नाउन भी काउंटेबल में ही आएगा, और कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन भी जो है इसी प्रॉपर नाउन में आएगा। और 2 ठो नाउन बच रहा है, वो कौन कौन? वेरी गुड। देखिए सोनू ने बहुत सही बताया कि अब मेरे मोबाइल पे कुछ दोस्त मुझसे जुड़े भी हुए हैं, उसने बताया कि सर जी आप इसको भूल रहे हैं। नहीं नहीं, मैं भूल नहीं रहा हूँ, मैं इसको ही लिखने जा रहा हूँ। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और एक होता है मटेरियल नाउन, ठीक ना। अब 1 2 3 4 5 यानी देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। यस, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, और फिर उसके बाद कलेक्टिव नाउन, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसके बाद मटेरियल नाउन। दैट इज द 5। ओके, यस। और उसके बाद इस आधुनिक जमाने का ग्रामर में बस इतना ही कहना है कि देयर आर 2 काइंड्स, 1 काउंटेबल, 2 अनकाउंटेबल। अब प्यारे बच्चों, व्हाट इज द प्रॉपर नाउन?
प्रॉपर नाउन क्या है? तो प्रॉपर नाउन को समझने के लिए द नाउन विच डिनोट्स प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर थिंग्स। आइए देखते हैं इसको हटाते हैं, थोड़ा मिटाना भी पड़ता है। यस प्रॉपर नाउन में कह रहा है नाउन दैट denotes proper person, place, things, that is called proper noun। अब आपके दिमाग में चलता होगा सर प्रॉपर पर्सन कौन है, प्रॉपर प्लेस कौन है, प्रॉपर थिंग्स कौन है? बच्चों बिल्कुल ये जानने की जरूरत है। पर्सन में अब आप विराट कोहली को जानते हैं ना, विराट कोहली, तो भैया ये प्रॉपर पर्सन है। सचिन तेंदुलकर को जानते हैं ना, कहेंगे मास्टर साहब क्रिकेट के खिलाड़ी हैं का, खाली क्रिकेटरों का नाम लिख रहे हैं, सचिन तेंदुलकर है ना। अब ऐसे ही जान लीजिए कि चलिए मैं एक टेनिस खिलाड़ी का भी नाम लिख देता हूं, अपने ही देश के लिखेंगे जिन्होंने पाकिस्तान के शोएब मलिक से शादी किया था। बड़ा ही अन्याय नहीं किया था, बल्कि ये अलग प्रकार का रिश्ता है, ठीक, जो दो देशों के रिश्तों को जोड़ता है, यानी सानिया मिर्जा है ना, नाम तो सुना होगा ना। तो ये प्रॉपर पर्सन हो गए बेटा, कैसे हो गए? प्रॉपर पर्सन। अब मेरी बात समझ में आ रहा है? अब प्रॉपर प्लेस में कौन कौन आएगा भैया? तो आप समझ लीजिए कि लखनऊ क्या है? अरे भैया लखनऊ राजधानी है उत्तर प्रदेश की, तो ये प्रॉपर प्लेस है। अब जैसे मान लीजिए अगर मुंबई है, तो ये मुंबई जो है हमारे मुल्क की इकोनॉमिकल सिटी है, ठीक, मुंबई, तो ये भी तो एक प्रॉपर प्लेस बा। और इसी तरह से जो है आप पोखरन को भी जान लीजिए, पोखरन जानते हैं ना, हाँ, जहाँ परीक्षण होता है, ठीक। तो ये सब प्रॉपर प्लेस हो गए। और प्रॉपर थिंग्स में बच्चों आपको मालूम होगा कि प्रॉपर थिंग्स में कुछ खास किताबें हैं, जैसे रामायण है, रामायण जानते हो ना, हाँ, रामायण है, गीता है ना, बाइबल है कि नहीं है, और इसके बाद जो है कुरान है ना। तो ये सब प्रॉपर थिंग्स हो गए। तो प्रॉपर नाउन के डेफिनेशन के हिसाब से हमने ये सीखा, द नाउन दैट डिनोट्स प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर थिंग, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। वेरी गुड, बहुत अच्छी तरह से मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी। इसके बाद अब आइए आपको मैं समझाता हूं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है इसको जानेंगे। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, तो अ कॉमन नाउन, अ नाउन दैट denotes common things, common place, common person। भैया इसमें भी कुछ खास लोग होते हैं और कुछ आम होते हैं। तो प्रॉपर लोग तो भाई आपको मैंने दिखा दिया, लेकिन आपको कॉमन चीज़ें भी दिखा दूं। अब कॉमन पर्सन की बात जब आएगी तो इसमें आ जाएगा मैन, इसमें बॉय, इसमें गर्ल, इसमें वुमन, है ना, ये सब कॉमन है। इसमें एनिमल है ना, इसमें एनिमल, ये सब कॉमन हो गया। अब प्लेस में जब आएंगे आप, तो प्लेस में, कॉमन प्लेस में जो है आपको मिल जाएगा टाउन है, सिटी है, जो आपका टाउन है, सिटी है, विलेज है ना, तो ये सब कॉमन प्लेस हो गया। अब आप समझिए इस तरह से कि थिंग्स में क्या क्या होगा। अब बुक है ना, तो ये कॉमन थिंग्स है, ठीक। अब वो आपको जो है ये टेबल है, तो ये कॉमन टेबल है, ठीक ना। अब आपसे कोई पूछे कि सर
कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में क्या डिफरेंट है? व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन? कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में क्या फर्क है सर? तो फर्क क्यों नहीं है भैया? अगर आप जैसे समझिए, इस तरह से समझिए कि अगर जो है ये लड़की है तो गर्ल तो सभी होते हैं ना। अब गर्ल में अगर आपको मिल जाएंगी आलिया भट्ट मिल जाएंगी तो भैया आलिया भट्ट तो लड़की है ना, लड़की मानते हैं ना कि लड़की है, लेकिन ये लड़की शब्द कॉमन है और लड़की से जो निकल कर उसका नाम रखा जाएगा तो टिंकी, पिंकी, रिंकी, सिंकी, जो है कि फर्नांडीज, माधुरी दीक्षित, करीना कपूर, अरे कितना हीरोइन का नाम बताएंगे आप, कितना जानते होंगे। मुझे अगर मिलेंगे आप तो हो सकता है गिनवा भी देंगे, लेकिन मैं इतना नहीं। तो ये सब जितना जिसका नाम, अब जैसे मान लीजिए कि लड़का है तो भैया लड़का तो सभी है, लेकिन लड़का विराट कोहली भी है, लड़का जो है रिकी पांटिंग भी है और लड़का हार्दिक पांड्या भी है, लेकिन अब वो कॉमन नहीं न रह गए। वो बचपन में जब छोटा था ना तब वो लड़का कॉमन था, ठीक ना, लेकिन वो लड़का अपने कुछ अच्छा काम कर गया, उसका जहिया नामकरण हुआ तहिए वो का हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। जी बात समझ आ गया? अब जैसे मान लो घर का एक पिल्ला है तो पिल्ला का नाम जब रख दोगे, उसका नाम रख दोगे कि टीपू रख दोगे, उसका नाम जो है कि ये शेरू रख दोगे, तो वो अब जो है प्रॉपर हो जाएगा। उस सर्वा का नाम इतना टॉप हो जाएगा कि वो अपने नमवे से वो प्रॉपर बन जाएगा। ठीक, बात हमारी समझ में आ गई ना? तो अब ये बात समझ में आ गया आपको कि कोई भी चीज़ कॉमन चीज़ से प्रॉपर चीज़ अचानक नहीं बनता है, प्रॉपर चीज़ कॉमन चीज़ से ही निकलता है, ठीक ना। पहले ईश्वर जो है कॉमन चीज़ों को, यानी सबसे आम चीज़ मिट्टी बनाया, अब मिट्टी से आप इस मिट्टी पर आपने मुंबई बसा दिया, आप कानपुर बसा दिए, लखनऊ बसा दिया। आप इस मिट्टी के अंदर मिट्टी के खास मतलब जो है पार्टिकल जो चीज़ें आप जांच करके निकाले, तो ये सब चीज़ें हैं जो कॉमन चीज़ से निकले। अब आपको दो चीज़ तो समझ में आ गया होगा कि इस काउंटेबल नाउन में जो है कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन आपको समझ में आ गया, लेकिन अब आप समझने की कोशिश कीजिए कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को ऐसे समझिए, अगर जो ना कहीं बाजा वाजा बजने लगे शादी उदी में तो लोग इकट्ठा हो जाते हैं ना, तो वो है कलेक्टिव, यानी इकट्ठा होना, ग्रुप बना लेना, समूह बना लेना। जैसे ही लड़के जो है क्लास में एक लड़का दो लड़का बाहर खड़े रहेंगे, सब मिलके 10 to 15 to 20 to क्लास में, यानी 30 लड़के 40 लड़के आ जाएंगे, तो क्लास में कलेक्टिव हो जाएगा। यानी क्लास वर्ड क्या है? कलेक्टिव है, समूह है। यानी कहने का मतलब हमारा हुआ ना, द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप, यानी नाउन वह जो ग्रुप को, समूह को दिखाता हो, उसको हम क्या कहेंगे? हाँ, समूहवाचक नाउन कहेंगे, कलेक्टिव नाउन कहेंगे। अब आप जैसे जान लीजिए अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थियों का समूह। आप जैसे जो है क्लास वर्ड क्या है? कलेक्टिव नाउन है। आर्मी वर्ड क्या है? कलेक्टिव नाउन है जी। फिर उसके बाद जो है आप ये जानिए बंच, BUNCH बंच। अब बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा। ये नहीं देखते हो कमरिया में ही लटकाए रहते हैं लोग? हाँ, यानी जैसे कोनो मालिक है तो वो चाबी लेके दिनवा भर भटके रहता है, और मेरे को पता नहीं कि कौन चाबी किधर लगता है, लेकिन पूछोगे होशो आवास में रहेगा तो बता देगा, अलग से पूछोगे, जब चोरी उरी करने के लिए मत पूछना। ठीक, बंच। फिर उसी तरह से जो है बंच वर्ड हो गया, फिर उसके बाद बुके हो गया, फिर उसके बाद क्राउड हो गया। ये सब क्या है? ग्रुप है। जिससे ग्रुप निकले तो उसको हम क्या कहेंगे? अ क्राउड ऑफ पीपुल, लोगों की भीड़। तो क्राउड वर्ड CROWD, क्राउड क्या है? ये आपका ग्रुप है, यानी कलेक्टिव नाउन है। और फिर अ हर्ड ऑफ कैटल, अ हर्ड ऑफ कैटल, मवेशियों का झुंड। किसका? मवेशियों का झुंड। अ ग्रुप ऑफ पीपुल, लोगों का झुंड। अ गैंग ऑफ रॉबर्स, डाकुओं का। गैंग वर्ड का हुआ? ग्रुप बनेगा तब ना गैंग बनेगा जी। हाँ, एगो डाकू रहेगा, चाहे एगो आदमी, तो गैंग कहाँ बनेगा? ना बनेगा। ठीक, अब इस तरह से समझ लीजिए आप कि हमने कलेक्टिव नाउन को भी समझा। हम कुछ आपको
कल जो मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको कुछ खास कलेक्टिव नाउन मैं दिखा दूंगा कि किस किस कलेक्टिव नाउन किस वर्ड के साथ कौन सा ग्रुप वर्ड जो है इस्तेमाल होता है। इससे अक्सर करके पूछे जाते हैं जी ना, सवाल इससे पूछे जाएंगे एयरफोर्स वगैरह में। अब आप समझिए अनकाउंटेबल क्या है, व्हाट इज अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन तो ये तो हम बता दिए थे आपको कि जो गिन ना सका, जिसको आप गिन ना सकते हो वह अनकाउंटेबल नाउन है। अब इसमें आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या आता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अजी ब्यूटी क्या, ब्यूटीनेस क्या है? सुंदरता। सुंदरता क्या है? हाँ, मुस्कुरा के जवाब दिए हो। सुंदरता जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक, अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब वो जिसे आप फील कर सकते हो, टच नहीं कर सकते। ठीक ना, छू नहीं सकते। यानी इसीलिए ना जॉन किट्स कहा था कि ब्यूटी इज ओनली सी नॉट टू बी टच। खूबसूरती केवल देखने के लिए, छूने के लिए ना है। ठीक, यानी द नाउन विच कैन नॉट, द नाउन विच डिनोट्स, द नाउन विच डिनोट्स जो है क्वालिटी, जो क्वालिटी को डिनोट्स करता हो, जो है आपके कंडीशन को डिनोट्स करता हो, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, जिससे हम फील करेंगे। जैसे मान लीजिए कि अब ये विजडम है, हुआ विजडम, सॉरी जैसे किंगडम हुआ ना, हाँ। फिर उसके बाद जो है जैसे मदरहुड हुआ ना, हाँ। जैसे में फ्रेशनेस हुआ ना। तो ये सब क्या है? बॉयज, बॉयहुड है ना। यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे हम जो है छू नहीं सकते, जिसको हम केवल क्या करेंगे? महसूस करें। अब ब्रेवरी को क्या करोगे आप? BRAVERY, बहादुरी को फील करोगे, छुओगे नहीं। उसी तरह से जो है प्राइड को, PRIDE, प्राइड को क्या करोगे? महसूस करोगे, छू नहीं सकते। ठीक उसी तरह से जो है विजडम को आप जो है फील करोगे, मतलब जो टच नहीं करोगे। अब किसी लड़के के अंदर के बचपना को आप महसूस न करोगे, छूओगे नहीं ना, उसको मुट्ठी में कैद नहीं न करोगे। किसी के कोमलता को, जेंटलनेस को, किसी की सुंदरता को आप फील न करोगे, उसको कैद नहीं कर सकते हो। ठीक, मेरा कहने का मतलब अब्स्ट्रैक्ट नाउन वह नाउन जो क्वालिटी को, कंडीशन को डिनोट्स करता है। अब ठीक इसके बाद आ जाता है मटेरियल नाउन। क्या आता है? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, ठीक ना। अब इसको तो आप ऐसे ही जान गए होंगे कि पदार्थवाचक संज्ञा, वह संज्ञा जो डिनोट्स करता हो थिंग्स को, यानी मैटर को। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम ये जान ले कि मटेरियल में आपको कॉपर क्या है, ये मटेरियल नाउन नहीं है। सिल्वर है तो मटेरियल नाउन है, गोल्ड है, ये सब मटेरियल नाउन, यानी जिसमें चीज़ें आपको दिखें, ठीक ना, और जिससे हम कुछ बना सकें। ठीक, तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये नाउन पार्ट यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो नाउन के अंदर जितने पार्ट्स थे इसको मैंने बताया है। अब आपको मैं जब कल वीडियो बनाऊंगा तो नाउन से पूछे जाने वाले किस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे और वो आपको कलेक्टिव नाउन, बहुत सारे कलेक्टिव नाउन लिखकर समझा कर बताऊंगा। और ठीक उसी तरह से अब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे कन्वर्ट होते हैं, यानी कैसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया जाता है, ये भी बात मैं आपको बताऊंगा। तो आप ये मेरे चैनल अजय क्लासेस गाजीपुर सिटी से जुड़िए और मेरे क्लास को खूब अच्छी तरह से देखिए और अन्य बच्चों से भी बताइए कि यह क्लास जो ग्राउंड लेवल से शुरू हुआ है और आखिर तक जाएगा और हमारे भविष्य को बनाएगा। इन्हीं चंद बातों के साथ और इसी खूबसूरत क्लास के साथ आपके मन को जो है हर्षित करते हुए, आपको शिक्षा के इस ट्रू गाइडलाइन से जोड़ते हुए मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं और ये गुजारिश करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।